बंटी का मोबाइल पिंजरा और बकरियों की चोरी। बंटी ऐसा चोर है जिसे देखकर गांव के बच्चे भी हंसते हैं। वो जब भी कोई प्लान बनाता है वो उल्टा ही पड़ जाता है। एक बार बंटी ने राशन की दुकान से चावल की बोरी चुराई, लेकिन बोरी के नीचे एक छोटा सा छेद था। वो बोरी को कंधे पर रखकर अपने घर तक पैदल गया। रास्ते भर चावल गिरते रहे और एक लंबी लकीर बन गई। पुलिस उस चावल की लकीर का पीछा करते हुए सीधे बंटी के घर पहुंची और उसे पकड़ लिया। दूसरी बार वो एक घर में घुसा। वहां बनी चिकन बिरयानी की खुशबू उससे बर्दाश्त ही नहीं हुई और उसने पूरी बिरयानी खा ली। पेट भरने के बाद उसे ऐसी नींद आई कि वो उसी घर के सोफे पर सो गया। सुबह मकान मालिक ने उसे चाय पिलाकर उठाया और पुलिस के हवाले कर दिया। जेल से छूटकर बंटी फिर गांव आया। इस बार उसने सोचा, अब की बार कोई बड़ा हाथ मारना है। उसी गांव में मनोहर नाम का एक आदमी खुशी खुशी रहता था। उसके पास 10 बकरियां थी। रात में वो बकरियों को अपने घर के बाहर बांस और लकड़ी से बने हुए एक बाड़े में रखता था। उस बाड़े में पहिए नहीं थे। वो जमीन पर रखा हुआ एक साधारण ढांचा था और मनोहर भी उसी बाड़े के पास खाट बिछाकर सोता था। एक रात बंटी मनोहर के घर पहुंचा। उसने सोचा, इन 10 बकरियों को बेचूंगा तो लाखों मिलेंगे। वो धीरे से बाड़े के पास गया, दरवाजा खोला और एक बकरी को गोद में उठा लिया। बस फिर क्या था, वो बकरी जोर से मिमियाई। उसकी आवाज सुनकर बाकी 9 बकरियां भी चिल्लाने लगी। शोर सुनकर मनोहर हड़बड़ा कर उठ गया। चोर चोर की आवाज सुनते ही बंटी बकरी को वहीं छोड़कर अपनी चप्पलें भी भूलकर भाग खड़ा हुआ। बंटी ने एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचा, धत तेरी की, एक बकरी को ले जा रहा था तो बाकी सब चिल्लाने लगी। अगर पूरे परिवार को एक साथ ले जाऊं तो तब वो शोर नहीं मचाएंगी, क्योंकि उन्हें लगेगा हम सब साथ ही हैं। अगली रात बंटी अपनी पुरानी खटारा बाइक लेकर आया। मनोहर गहरी नींद में था। बंटी ने अपने साथ लाई मजबूत रस्सियां निकाली। उसने 10 बकरियों वाले पूरे बाड़े को बाहर से रस्सियों से लपेटा। बाड़े के पायों को अपनी बाइक के पिछले सीट पर कसकर बांध दिया। अब देखो मेरा टैलेंट, मैं बकरियां नहीं चुराऊंगा, पूरा घर ही उठा ले जाऊंगा। बंटी ने बाइक स्टार्ट की, पहला गियर डाला, बाइक आगे बढ़ी। उसके पीछे वो भारी भरकम पिंजरा जमीन पर घिसटता घर घर कर कर की भयानक आवाजों के साथ चलने लगा। सड़क पर रगड़ लगने से चिंगारियां निकल रही थी। बकरियां अंदर डर के मारे इधर उधर लुढ़क रही थी। घिसटने की आवाज इतनी तेज थी कि बकरियों का शोर भी दब गया। बंटी हेलमेट पहनकर खुश हो रहा था। वाह, क्या आइडिया है, एक भी बकरी मिस नहीं हुई। और हाईवे की तरफ बढ़ गया। गांव के बाहर पुलिस चेक पोस्ट था। वहां इंस्पेक्टर तिवारी ड्यूटी पर थे। दूर से बहुत धूल उड़ते हुए किसी भारी चीज के घिसटने की अजीब आवाज सुनकर तिवारी जी चौंक गए। अरे हवलदार, ये कैसी बुलडोजर जैसी आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है कोई पूरी इमारत चली आ रही है। पास आने पर देखा तो बंटी अपनी बाइक पर था और पीछे एक घर जैसा पिंजरा सड़क पर घसीटता हुआ चला आ रहा था। सड़क से चिंगारियां निकल रही थी। पुलिस ने जीप अड़ाकर रास्ता रोका। बंटी ने ब्रेक मारा। बाइक तो रुक गई, लेकिन पीछे वाला पिंजरा फिसलता हुआ आया और बंटी की बाइक से टकरा गया। अरे ये तो अपना बंटी है। ये क्या है बे, आधी रात को ये क्या सर्कस चल रहा है। नमस्ते सर, ये मेरा नया बिजनेस है। आपने होम डिलीवरी सुना होगा। ये बकरी होम शिफ्टिंग है, मैं इन्हें शिफ्ट कर रहा हूँ। शिफ्टिंग टेम्पो में होती है बेवकूफ, सड़क पर घिसटते हुए नहीं। और इस पिंजरे में टायर भी नहीं है, तू इसे खींचकर कैसे लाया। सर, टायर होते तो पंचर होने का डर रहता, इसमें नो टेंशन। तभी पिंजरे के अंदर से बकरियों ने मैं करना शुरू कर दिया।
एक बकरी के गले में मनोहर नाम की तख्ती लटकी हुई थी। तेरी तो ये मनोहर की बकरियां है ना? कल बिरयानी खाकर पकड़ा गया था, आज पूरा तबेला उखाड़ लिया। सर, एक बकरी ले जा रहा था तो वो रो रही थी, इसलिए सोचा उनकी फीलिंग्स हर्ट ना हो, इसलिए पूरी फैमिली को ट्रिप पर ले जा रहा हूँ। पुलिस ने बंटी को उसी पिंजरे के साथ जीप के पीछे बांधकर थाने तक घसीटा। मनोहर ने आकर अपनी बकरियां वापस ली। बंटी फिर जेल चला गया, लेकिन इस बार बिना पहियों वाला मोबाइल पिंजरा बनाने के लिए थाने में सब उस पर खूब हंसे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज्यादा होशियारी भारी पड़ती है। जमीन पर टिकी चीजों को सड़क पर घसीटोगे तो सीधा जेल जाओगे।